जय हिंद, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 11 विद्युत पाठ, जो हमने पहला भाग तो पढ़ चुके हैं। पहला भाग में आवेश और विद्युत धारा के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इस तरह से वीडियो बनाने का मेन कारण ये है कि हम अपनी छुट्टियों में अपने घर आए हैं। दीपावली की छुट्टी थी, ठीक है। तो जिस कारण मुझे घर पर सुविधाएं ना होने के कारण मुझे इस प्रकार से वीडियो बनानी पड़ रही है। तो बिना देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सेशन नंबर 1 पे पहले हम विद्युत विभव के बारे में जानेंगे। तो विभव क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु के विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल हो तो उस बिंदु पर कार्यरत विभव। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे साथी कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी अनंत से, यहाँ मान चलिए कोई भी अनंत है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के स्थित किसी बिंदु तक, यानी कि मान चलिए यहाँ विद्युत क्षेत्र है, यहाँ बिंदु है, यहाँ से कोई कार्य किया जा रहा है, ठीक है। कोई कार्य किया जा रहा है, ये अनंत से, ये अनंत है आपका, ठीक है। अनंत से कोई कार्य किया जा रहा है तो वो किया गया कार्य क्या कहलाता है, वही किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए, अगर ऐसा स्थिति आती है हमारे सामने तो विद्युत विभव बराबर हमारे पास आएगा विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे साथी, कि V बराबर W बटे क्यू, V बराबर W बटे क्यू। ये बात समझ में आई मेरे सभी विद्यार्थियों को। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा। इसका मात्रक जो होता है उल्ट होता है। क्या होता है? उल्ट होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसके अलावा और भी हो सकता है। कैसे? तो मान चलिए W क्या है? कार्य है। कार्य का अगर मात्रक की बात करें तो जूल होता है या नहीं? जूल, जी हाँ। और उसके बाद क्यों है आवेश, आवेश को हम क्या लिखते हैं? कूलाम। तो अगर आपके पास ये दो मात्राएं हैं, कोई भी अपने 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर पूछ ले कि विद्युत विभव का जो मात्रक होता है क्या होता है, अगर ये ना दिया हो, अगर यही दिया हो तो आप इस पर सही कर सकते हैं। वरना इस स्थिति में क्या होता है, अगर ऐसा नहीं दिया है और ऐसा दिया है, अंत में चौथा क्वेश्चन लिख देता है कि इनमें से कोई नहीं। अक्सर बच्चे गलती करके आते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहा हूँ कि अभी आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा। बात आती है कि 1 वोल्ट विभव को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आता भी है। 1 वोल्ट विभव को हमें क्या करना है? परिभाषित करना है। तो ध्यान से देखिएगा कि यदि 1 वोल्ट कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो कितना हो? 1 जूल हो तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। अब देखिए, ये तो आपकी परिभाषा रही, ठीक है। ये जैसा कहा उससे हमने परिभाषा बना दी। अब देखिए कैसे, तो हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं? हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि V बराबर होता है W बटे क्यों। होता है या नहीं होता है? अगर मान लेते हैं कि हमारे पास W1 जूल, 1 जूल व आवेश क्यों जो है 1 कूलाम है। कितना है? 1 कूलाम है। तो यानी कि हम V बराबर लिख सकते हैं आपका, देखो W हमने मान लिया है 1, तो 1 हो गया। कूलाम यानी कि आवेश जो है आपका 1 कूलाम है, तो क्यों के स्थान पे 1। अगर 1 से 1 को विभाजित किया जाए मेरे साथी, तो आपका V बराबर निकल के आएगा 1 वोल्ट। इससे यह सिद्ध होता है, यह प्रभाव से अब भी निकल सकता है कि यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होगा वो 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव 1 वोल्ट
होगा। कि ये बात सभी साथियों को मेरे समझ में आया। आशा करता हूँ यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। विद्युत विभवांतर क्या होता है? ठीक है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वो विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। सर ये अगर एक तरफ से देखा जाए तो ये विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का जो परिभाषा बन रहा है सेम बन रहा है, और इसे भी V से प्रदर्शित करते हैं और उसे भी V से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जरा ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथी, वहाँ पे क्या था, किसी अनंत से किया गया कार्य था, और यहाँ पे एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु की बात कर रही है। मान चलिए यहाँ पे कोई एक बिंदु है, यहाँ पे दूसरा बिंदु, एक बिंदु A, दूसरा बिंदु B, यानी कि अगर इसके और इसके बीच जो कार्य कर रहा हो, इसके और इसके बीच जो कार्य कर रहा हो, यही क्या है, कार्य, यही है विद्युत विभवांतर। ठीक है, इसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो ये भी वैसे ही सूत्र बनेगा V बराबर W बटे क्यों, यही तो सूत्र होगा आपका, विभवांतर बराबर विभवांतर कार्य बटे आवेश। क्या ये बात समझ में आई मेरे साथियों? और इसी के साथ में अगर इसका बात किया जाए तो जब दो विभवांतरों की बात की जाए तो डेल्टा लगा लेते हैं हम, डेल्टा V बराबर W बटे क्यों। ठीक है, डेल्टा V बराबर W बटे क्यों। अब इसमें आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ कि जो विभव के छोटे मात्रक होते हैं, विभव के छोटे जो मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे आपका 1 किलोवाट, 1 किलो वाट समझ जाइएगा, 1 किलो वाट हो तो उसमें कितना वाट होगा, तो 10 की पावर -3 वोल्ट होगा। ठीक है, वाट नहीं, अगर 1 किलो वाट दिया है तो उसमें कितने वोल्ट होंगे, 10 की पावर -3 वोल्ट होंगे। अगर 1 माइक्रो वोल्ट दिया है, कितना, 1 माइक्रो वोल्ट दिया है तो उसमें वाट कितना होगा, ये बात समझनी है। तो 10 की पावर -6 वाट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जाता है। अब इसमें विभवांतर का बड़ा मात्रक जैसे 1 किलो वाट दे दिया, क्या दिया, 1 किलो वाट, 1 किलो वाट अगर दे दिया है तो 10 की पावर 3 वोल्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, माइनस नहीं कर, 3 वोल्ट हो जाएगा। और एक क्या है कि वोल्ट दिया हो, जैसे माइक्रो वोल्ट दे दी। ठीक है, माइक्रो वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर +6 वोल्ट होगा ये। ठीक है, ये बात आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना होगा मेरे साथी। ये कई बार न्यूमेरिकल लगाते समय हमें प्रॉब्लम होती है, तो ये हम अभी से जानते रहेंगे तो बहुत बेहतर होगा। अब विद्युत परिपथ आरेख की बात आती है मेरे विद्यार्थियों, तो विद्युत परिपथ आरेख को हम बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए विद्युत परिपथ आरेख होता क्या है, तो विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को, विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयव जैसे विद्युत उपकरण, स्विच, तार इत्यादि लगे होते हैं। किसी विद्युत परिपथ का ऐसा आरेख जो उनमें लगे उपकरणों व धारा स्रोत के विभिन्न संबंधों को चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करता है, विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। इन अवयवों को परिपथ आरेख के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। मान लेते हैं ये हमारा क्या है मेरे साथी, बल्ब है। क्या है, बल्ब। ठीक है, ये बल्ब है और इसमें आपका ये जो लगा है ये प्रतिरोध है, और प्रतिरोध को आप जानते हैं R से लिखते हैं। ये क्या है, प्रतिरोध, यह है आपका प्रतिरोध। इसी में हम वोल्ट मीटर लगा लेते हैं साथी, यहाँ से लेके यहाँ से वोल्ट मीटर को V से हम लिख लेते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा वोल्ट
मीटर, ये यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। अब यहाँ से घूमते आइए तो ये आपका जो दिख रहा है ए, ये है आपका अमीटर, क्या है अमीटर, और यहाँ पे धारा नियतांक लग जाएगा, धारा नियतांक जो इस प्रकार से लगा होगा, ये है क्या आपका अमीटर। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये आपको जो दिख रहा है मेरे साथी, ये आपका है कुंजी, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो बड़ी लाइन है ये प्लस को दर्शाती है और जो छोटी लाइन होती है ये माइनस को दर्शाती है। तो इसी प्रकार से आरेख यानी विद्युत परिपथ आरेख होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की जो होती है, क्या होती है, स्विच वगैरह हुआ इत्यादि जो भी उपकरण है, ये सब इसके संबंध में आते हैं। क्या ये बात सभी विद्यार्थियों को समझ में आया? जरा थम्स कीजिएगा तुरंत। अब आइए देखते हैं कि ओम का नियम क्या है। ठीक है, ओम का नियम क्या है? क्या ये बात सभी विद्यार्थियों को दिख रहा है साफ साफ? ओम के नियम, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल इत्यादि ना बदली जाए तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर व उसमें बहने वाली धारा के अनुपात नियत रहता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। अतः या फिर अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः क्या, अतः विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर बटे धारा, विभवांतर बटे धारा। तो क्या आया यहाँ पे, विभवांतर बटे धारा बराबर नियतांक, नियतांक, और नियतांक को हम r से लिखते हैं इसमें। ठीक है, अब यानी कि v बराबर v बटे आई बराबर r। ठीक है, इसमें जो v है आपका विभवांतर है और i जो है ये धारा है और r जो है ये नियतांक है। ये है आपका ओम का नियम। अब ओम के नियम का सत्यापन देखते हैं कि ओम के नियम का सत्यापन क्या होता है। आगे हर एक चीज़ बहुत अच्छे से हम पढ़ते चलेंगे मेरे साथी, और सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ओम के नियम के सत्यापन के बारे में अगर हम बात करें मेरे विद्यार्थियों, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ओम के नियम केवल धात्विक चालकों और मिश्र धातु के चालकों के लिए ही लागू होता है। ठीक है, ये बात विशेष तरीके से ध्यान रखना होगा कि जो ओम का नियम हो वे धात्विक जो चालक होते हैं और मिश्र धातु के जो चालक होते हैं उन पर ही ये लागू होता है। परिपथ में लगाए गए विभवांतर V, ठीक है, जो अभी हमने विभवांतर V लगाया, और धारा I के मध्य एक ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ध्यान पे देखिएगा वो ग्राफ हम कैसे खींचेंगे। देखिए ध्यान, अगर हम एक ग्राफ आपकी ओम के नियम की ऐसे ही तो बनती है मेरे साथी। ठीक है, ऐसे ही तो बनता है। अब इसमें ये इधर की जो आपकी तीर दिख रही है ये आपका विभवांतर V और ये धारा I, ये धारा I बह रही, और इसके मध्य एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये क्या है? सरल रेखा, इसे R भी लिखते। ठीक है, ये बात समझ में आया? बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने सारी चीज़ें पहले से ही लिख कर एकत्रित की है। जो भी परिभाषा लिखना है आपको इसी तरीके से लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है, और ये छोटा सा ग्राफ बनाना है सत्यापन में। और आगे देखते हैं, इसमें और थोड़ा आगे है मेरे साथी। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसी के आगे है कि इस सत्यापित इसे सत्यापित करने हेतु एक बैटरी, अमीटर, धारा नियंत्रण तथा प्रतिरोध तार को परिपथ आरेख के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब ध्यान पे देखिएगा, अभी जिस प्रकार से हमने अभी एक ग्राफ पढ़ा था, इस ग्राफ के बारे में उसी प्रकार से हमने एक बल्ब बनाया। ध्यान से देखिएगा मेरे साथी, हम एक बल्ब बनाए, उसके बाद से प्रतिरोध, अमीटर,
यहाँ बैटरी हमने लगाया है मेरे साथी, ठीक है। यहाँ हमने क्या लगाया, बैटरी लगाया, ठीक है। ये बात समझ में आई। हमने बल्ब लगाया और ये क्या है आपका प्रतिरोध, प्रतिरोध। और यहाँ पे हमने एक चीज़ लगाना भूल गए, क्या, वोल्ट मीटर। ये है आपका वोल्ट मीटर और ये है आपका बल्ब, ये क्या है, अमीटर। और यहाँ पे जो आपका है धारा नियतांक, धारा नियतांक। या और यहाँ पे एक आपकी कुंजी है मेरे साथी, ये क्या है, कुंजी। अब इसमें इस समय अगर धारा प्रवाहित किया जाए बैटरी से मेरे साथी, तो ये धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। आगे देखिए कैसे, अगर हम देखिए सब श्रेणी क्रम में हमने क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं तथा प्रतिरोध तार के सिरे के मध्य एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक वोल्ट। प्रतिरोध के सिरे के तार के बीच में हम देखिए यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिए, ठीक है। और परिपथ में कुंजी के लगाते हैं, परिपथ में कुंजी के यहाँ पे हमने लगा रखा है। तो कुंजी को, जो कुंजी लगाते हैं, कुंजी को लगाते ही धारा प्रवाहित होने लगती है। लेकिन अभी आप कह रहे होंगे सर इस समय धारा प्रवाहित हुई, जी नहीं। और कुंजी लगाते हैं जब तक यहाँ एक बिंदु नहीं रखेंगे, यानी कि स्विच नहीं ऑफ दबाएंगे, तब तक ये नहीं होगा। अब इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है और ये बल्ब क्या होगा, बल्ब जलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई सभी साथियों को। चलिए बिना देर करते हुए फटाफट आगे अपनी अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो ओम के नियम की कुछ कमियां थी मेरे साथी, उन कमियों को भी हम बहुत ही अच्छे और बेहतर ढंग से जान लेते हैं कि ओम के नियम की कमियां क्या है। तो ओम के नियम की कमियां या सीमाएं की बात करें तो कोई भी चालक ओम के नियम का पालन तब तक ही करता है जब तक चालक के भौतिक अवस्थाएं, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल, ताप अपरिवर्तित रहती है। ये बात विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा। लिखने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए 5 नंबर में आ सकता है कि ओम का नियम लिखिए, ओम के नियम का सत्यापन कीजिए और ओम की कमियां लिखिए। 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है मेरे साथी। अब यहाँ पे देखिए दूसरी कमियां क्या थी, अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में रखा जाता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में, तथा वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में रखा जाता है, ठीक है। क्या ये बात यहाँ तक समझ में आया मेरे विद्यार्थियों, यहाँ तक समझ में आया? तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त और मस्त लगा होगा। देखिए मेरे साथी, मेरे पास ज़्यादा सुविधा ना होने के कारण फिर भी कहते हैं ना कि अगर करने की चाह है तो कोई बहाना नहीं होता है, और ना करने की चाह है तो बहुत सारी बहाना होती है। अब सोचिए, आप सभी के लिए इतना मेहनत करके मैं अपनी कॉपी पे लिख के कहीं से कुछ भी करके, किसी भी व्यवस्था से मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत करके आप तक की ये वीडियो पहुंचा रहा हूं। तो आपका कर्तव्य बनता है मेरे साथी कि आप सब मेरा साथ दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मालूम चले कि SW यानी साइंस वाला फाउंडेशन पे क्लास कैसे कराई जाती है। जैसे जैसे हम प्रगति करते जाएंगे मेरे साथी, वैसे वैसे ही आपके लिए बेहतर से बेहतर पढ़ाई भी आपको देते जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई जानदार शानदार क्लास में। बाय बाय, टाटा।